आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर आप बीपीएससी से आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का आज का पहला अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट किया विकल्प तीन 8 स्वरों को राइट आंसर के साथ। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 72 है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दिए गए विकल्पों में पुल्लिंग शब्द का चयन करना है और देखिए अभिनेत्री और हथिनी ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। विकल्प एक को चुन लिया यशस्वी, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 73 है, निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इसमें से कौन है? प्रश्न संख्या 73 का राइट आंसर आपने विकल्प एक को चुन लिया, सुंदर दास को, राइट आंसर के साथ हैं आप। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब आपने दिए गए विकल्पों में सेलेक्ट कर लिया है विकल्प खगोल को, तो राइट आंसर के साथ हैं विकल्प 3। संख्या 75 है कि इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी है? और दिए गए विकल्पों में विकल्प एक इंद्र को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 76 है कि यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? काफी रिपीटेड प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने अब यही बहु समास विकल्प 3 को चुना होगा। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 77 को। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण मूलतः कितने प्रकार का होता है? और आपने चयनित कर लिया 4 राइट आंसर के साथ हैं आप। आगे और देखते हैं। पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? इन संख्या 78 का सही जवाब आपने सुवासिनी विकल्प 2 को चुना, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? और प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब मे पेपर विकल्प 2 को चुना, राइट आंसर। आगे इसमें से री क्या है? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब आपने विकल्प 3 स्वर को चुना, विकल्प 3 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 81 कि गीता ने पुस्तक पढ़ी इस वाक्य में कौन सा काल है? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब चयनित करिए। गीता ने पुस्तक पढ़ी और पूर्ण वर्तमान विकल्प 2 को चुना, राइट आंसर। 82वां प्रश्न है कि 16 मात्राओं वाला छंद इसमें से कौन सा है? और दिए गए विकल्पों में आपने चौपाई छंद को चुना, तो विकल्प 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब मगही को चुना, तो विकल्प 3 राइट आंसर। आगे इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? प्रश्न संख्या 84 में आपने अमी को चुना, तो विकल्प 3 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि इनमें से यौगिक सर्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? प्रश्न संख्या 85 का
ऐसा आदमी नहीं देखा, विकल्प 3 को तो राइट आंसर। आगे, इनमें से वीर रस के कवि कौन है? दिए गए विकल्पों में वीर रस का कवि ढूंढना है आपको, और आपने सही विकल्प चुना, विकल्प 2, रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 87 की कुंडलियन छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? कुंडलियन छंद में चरणों की संख्या पूछा जा रहा है, और प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसका उच्चारण दंत है? और आपने विकल्प चुना त थ द धन, विकल्प 2 को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न कि महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? और विकल्पों में आपने सरस्वती पत्रिका विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब आपने चुन लिया होगा, किसको? विकल्प तो उद्गम को राइट आंसर के साथ। आगे, इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया, किसको? अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं? विकल्प आपने सेलेक्ट कर लिया 5 को, अनुसंधान, जिज्ञासा और तलाश सभी अनेकार्थी शब्द हैं। विकल्प 4 इसका उपयुक्त में से एक से अधिक को चुना तो राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 5। पंच परमेश्वर में समास पूछा जा रहा है। पंच परमेश्वर में कौन सा समास होगा, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब आपने कर्मधारय समास विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है? प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब चयनित करें। और चेष्टा विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। आगे, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है, किसको? अजवायन, विकल्प ए को राइट आंसर है, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब चयनित कर लिया आपने, विकल्प में से एक से अधिक, विकल्प 4 को तो राइट आंसर। आगे, इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है? प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है, किसको? विकल्प 3 दुर्भाग्य को राइट आंसर। आगे, दशानन में समास पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब विकल्प 2 को चुन लिया आपने, बहुव्रीहि समास तो राइट आंसर। आगे, आत्मजयी इसमें से किस विधा की पुस्तक? प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब विकल्प 2 काव्य को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? संख्या 99 का सही जवाब आपने विस्मयादि बोधक विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? दिए गए विकल्पों में आपने चयनित कर लिया 1903 ईस्वी को तो राइट आंसर के साथ।
आगे मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इसमें से कौन सी है? प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब विकल्प 2 को चुना। आगे परंपरा से चली आ रही बात के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब आपने अनुश्रुति विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। आगे इनमें से शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है और अध्येयता विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब आपने अंक विकल्प 3 को चुन लिया तो राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 105 है कि बांधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से, इसमें कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 105 में सही जवाब आपने अतिशयोक्ति विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। आगे इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब सरिता आपदा के पर्याय है, विकल्प 3 को चुन लिया तो राइट आंसर है निम्न। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब सरिता और निम्न ये नदी के पर्यायवाची हैं। आपदा विकल्प 2 को चुना तो राइट। विकल्प 2 सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इनका प्रश्न। प्रश्न संख्या 107 है कि इनमें से समष्टि का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब व्यष्टि विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। वही प्रश्न है कि इनमें से प्रथम सूफी कवि कौन है? प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब मुल्ला दाऊद को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 109 है अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? आंख और मुंह विकल्प 1 को चुना तो सही जवाब के साथ। आगे इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि सांप्रदायिकता की त्रासदी है? प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब आपने विकल्प 3 तमस को चुना राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 111 है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटूसा नागरी, इसमें अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब रूपक अलंकार चुन करके राइट आंसर। संख्या 112 प्रेमचंद्र इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? दिए गए विकल्पों में मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा विकल्प 3 को हंस राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 113 की तरफ और यह प्रश्न है कि खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रश्न का जवाब आपने विकल्प 3 वीरगति पाना चुना राइट। अगला प्रश्न संख्या 114 से 122 तक के प्रश्न है कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उचित उत्तर चुनना है। पढ़ लेते हैं फटाफट। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से भी मजबूत होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं, फिर भी होता है वह गिन्नी का ही सोना। तो शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। चंद लोग उसे व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चला कर दिखाते हैं, तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। पर न भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यवहारिकता का होता है, और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है। चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, व्यवहारिकता को पहचानते थे, उनकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके, वरना हवा में ही होते रहते, देश उनके पीछे न जाता। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे।
इसलिए सोना ही हमेशा आगे रहता था। पतझड़ में टूटी पत्तियां रविंद्र केलेलकर से अवतरित कथन है। प्रश्न संख्या 114 है कि गिन्नी का सोना शुद्ध होने से अधिक क्यों चमकता है? शुद्ध सोने से अधिक क्यों चमकता है? प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब आपने उसमें क्या है, तांबा मिला होता है। अगला, शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे होते हैं, इसका अभिप्राय क्या है? आदर्शों का चलन अधिक नहीं होता है। आगे, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट वे होते हैं जिनमें आदर्श एवं यथार्थ का मेल होता है। विकल्प 3 राइट आंसर। आगे, गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे। यह कथन सिद्ध करता है कि गांधी जी वह व्यवहारिकता को आदर्शों में रूपांतरित करते थे। विकल्प 3 राइट आंसर। आगे, प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श क्यों पीछे हटने लगता है? तो व्यवहारिकता में विश्वास रखने के कारण। विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर। आगे, हवा में उड़ते रहना से अभिप्राय क्या है? प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब आपने कल्पना में विचरण करना। विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। आगे, गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब विकल्प 1 को चुना, गांधी जी तो राइट आंसर। आगे, धीरे धीरे किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब पुनरुक्त शब्द। विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। तो प्रश्न है, शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग, यह किस प्रकार का वाक्य है? दिए गए विकल्पों में आपने विकल्प 2 संयुक्त वाक्य को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 123 से 28 तक के प्रश्न जो है गद्यांश पर आधारित हैं। शिक्षा में बालक का केंद्र कई कारणों से माना जाता है। पहले जब बालक शिक्षा का केंद्र नहीं था, तब कक्षा पाठ्यक्रम को अधिक महत्व दिया जाता था। इसका परिणाम यह होता रहा है कि तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि के बालकों की कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता, पर साधारण और औसत बुद्धि के बालकों का लाभ इस व्यवस्था से हो जाता रहा है। लेकिन तीव्र और मंद बुद्धि के बालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तीव्र बुद्धि का बालक कक्षा के अन्य बालकों के आगे बढ़ना चाहता है, पर उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। मंद बुद्धि के बालकों की अपनी कठिनाइयां उन्हें दूर करने का कोई प्रबंध नहीं है। इसका फल यह होता है कि बालक जब एक बार असफल हो जाता है, तब उसके भीतर हीनता का अभाव उत्पन्न हो जाता है। उसका दृष्टिकोण निराशावादी हो जाता है और वह उन्नति नहीं कर पाता। शिक्षा में असफल बालक अपनी हीनता की भावना से प्रभावित होकर ऐसे कार्य करने लगता है जिनका आधार अनैतिक होता है। इस प्रकार बालक चरित्रहीन बन जाता है। यह आत्मविश्वास खोकर समाज के लिए समस्या बन जाता है। इसी दोष को दूर करने शिक्षा की इकाई बालक को माना गया है। जब बालक शिक्षा का केंद्र बन जाता है, तब अध्यापक बालक से संपर्क स्थापित करता है और उनकी कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करता है। बालक अपने शिक्षक के व्यक्तित्व से प्रभावित होता है और शिक्षक बालक को प्रोत्साहित करता रहता है। इस प्रकार बालक को अपनी शक्ति में विश्वास उत्पन्न हो जाता है। वह अपने भविष्य की रूपरेखा की कल्पना करने लगता है और एक निश्चित दृढ़ता के साथ जीवन में। प्रश्न है कि तीव्र एवं मंद बुद्धि के बालकों की कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता जब कक्षा में पाठ्यक्रम को अधिक महत्व दिया जाता है। विकल्प 2 इसका। अगला प्रश्न है कि असफलता छात्रों के अंदर किस प्रकार की भावना भर देती है? हीनता की भावना। विकल्प 1 चुना आपने। बालक के चरित्रहीन होने का कारण क्या है? उसके द्वारा किए गए अनैतिक कार्य। विकल्प 1 राइट आंसर। शिक्षा का केंद्र बालक को मनाने का प्रमुख कारण क्या है? प्रश्न संख्या 136 में छात्र को समाज के लिए उपयोगी बनाना।
छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षक बालक को प्रोत्साहित करना विकल्प हो। आगे, छात्रों की निराशावादी दृष्टिकोण में बाधक है। छात्रों की उन्नति में विकल्प एक right answer। चंद्रयान इसमें से किस लोक कथा पर आधारित है? चंदायन, क्षमा, चंदायन इसमें से किस लोक कथा पर आधारित है? प्रश्न संख्या 129 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है, विकल्प एक चनैनी, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? प्रश्न संख्या 130 का सही जवाब हरि को चुना आपने, तो विकल्प एक राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 131 का सही जवाब अधिक प्यारा होना, विकल्प तीन को चुना, तो राइट। आगे इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 132 का सही उत्तर विकल्प एक नीरद को चुना। आगे निम्नलिखित में से कौन सा उष्म व्यंजन है? विकल्प तीन ह को चुना, तो राइट आंसर। आगे इसमें से कौन सा शब्द बहुवचन में युक्त होता है? प्रश्न संख्या 134 का सही जवाब प्राण को चुना, राइट आंसर। आगे निम्न में से सही शब्द कौन सा है? कृतघ्न, विकल्प तीन को चुना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण ताल से होता है? प्रश्न संख्या 136 का सही जवाब विकल्प तीन को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? प्रश्न संख्या 137 का सही जवाब विकल्प तीन को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। आगे रीतकाल को श्रृंगार काल इसमें से किसने कहा है? रीतकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले कौन है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विकल्प एक को, तो राइट। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? प्रश्न संख्या 139 का सही जवाब मलयालम लेखक इनको। हिंदी इसमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? प्रश्न संख्या 140 का सही जवाब विकल्प एक भारोपी परिवार को चुना, तो राइट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? प्रश्न संख्या 141 का सही जवाब महिला आंचल, विकल्प तीन को चुना, तो राइट आंसर। आगे इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है? प्रश्न संख्या 142 का सही जवाब विकल्प एक को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 142 का सही जवाब विकल्प। आगे सर्वनाम में कुल कितने भेद हैं? जवाब में आपने 6 भेद चुना, तो राइट आंसर। आगे संचारी भावों की संख्या पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 144 का सही जवाब 33 चुन करके राइट आंसर दिया। अगला प्रश्न है कि जिनका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा बनेगा? प्रश्न संख्या 145 का सही जवाब अग्रज चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता होती है? और जवाब में आपने ओज गुण को चुना, तो राइट आंसर। आगे आद्रक का तद्भव और जवाब में आपने अदरक चुना, तो राइट आंसर। कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है? दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया होगा विकल्प एक को, तो राइट। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? प्रश्न संख्या 149 का सही जवाब 52 ध्वनियां, राइट आंसर। आगे आसमान का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है और प्रश्न संख्या 150 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर क्यों, राइट आंसर। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, जय हिंद।